वह बिना किसी भाव के दो लोगों को जाते हुए घूरती रही। किसने सोचा था कि अगले कमरे में प्रवेश करते ही वे बाकी तीन लोगों से टकरा जाएंगे। साथ ही कुछ समझ पाता उससे पहले ही मोटू ने लोहे का दरवाजा बंद कर दिया। अचरज की बात यह थी कि काली लड़की अब घायल लग रही थी। असल में कुछ मिनट पहले नेथन और उसके दो साथी एक ऐसे कमरे में पहुंचे थे जिसकी दीवार पर अभी अभी सीटी स्कैन जैसा निशान बना था। दीवार पर 3 छोटे छेद भी मौजूद थे। रोमांच की खोज करने के लिए तीनों ने एक एक करके उसमें हाथ डालकर कोशिश की, पर जैसे ही काली लड़की की बारी आई उसका हाथ फंस गया और निकल ही नहीं पाया। उसे साफ साफ महसूस हुआ कि दूसरी तरफ कोई उसका हाथ कसकर खींच रहा है। साथियों की मदद से किसी तरह उसे छुड़ाया गया, लेकिन बाहर आते ही उसकी बांह पर कई गहरी खून टपकती चोटें दिखाई देने लगी। साथी के घायल होने की बात सुनकर हार्पर और बाकी सभी के चेहरे गंभीर हो गए। नेथन ने उनसे शॉर्ट हेयर लड़की के बारे में भी पूछा। तभी एक काली चादर पीछे हटती है। वही प्यारी चुड़ैल फिर से दिखाई देती है। सभी हैरानी भरी नजरों से उसे देख ही रहे थे कि वह एक बोरा निकालती है, पर किसने सोचा था बोरे में बंधी हुई वही शॉर्ट हेयर लड़की थी। इस पल हार्पर की सारी आशंकाएं सच होती नजर आती हैं। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसी समय चुड़ैल एक लाल तपती हुई लोहे की छड़ उठाती है और ठंडे चेहरे के साथ शॉर्ट हेयर लड़की के पास पहुंचती है। दोस्त की मौत को अपनी आंखों के सामने होते देख बाकी सब दहशत में पत्थर बन जाते हैं। सिर्फ रोमांच की तलाश में आए थे, पर सच में पागलों के हाथों फंस गए। कुछ समझ पाते उससे पहले ही एक और दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अब आगे बढ़ने की हिम्मत किसमें थी। फोन भी नहीं थे, बाहर मदद भी नहीं मिल सकती थी। तभी हार्पर बताती है कि आते समय उसने एक आपातकालीन निकास इमरजेंसी एग्जिट देखा था। यह सुनते ही नेथन तुरंत मोटू को पीछे वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश करने को कहता है, लेकिन मोटू को पता चलता है कि दरवाजे पर 2 तरफा ताला डबल लॉक लगा है, अंदर से खोला ही नहीं जा सकता। एक ही तरीका बचता है, लोहे की किसी चीज से जबरदस्ती तोड़ना। दरवाजा तोड़ने के औजार की तलाश में नेथन अगले रास्ते पर चला जाता है। उधर मोटू को लोहे की छड़ दिखाई देती है, लेकिन उसका हाथ मोटा होने के कारण वह ग्रिल से पार नहीं पहुंच पाता। वह एंजेला काली लड़की को हाथ बढ़ाने को कहता है। ठीक उसी समय जब वह छड़ पकड़ने वाली थी, सौभाग्य से मोटू ने समय रहते एक उपयुक्त रॉड निकाल ली। औजार मिलते ही मोटू तुरंत दरवाजा तोड़ने जुट जाता है। तभी अचानक नेथन वापस आता है और साथ में एक नकाब पहनने वाला आदमी भी होता है। असल में कमरे से निकलने के बाद नेथन एक ऐसे लंबे गलियारे में पहुंचा था जहां दर्जनों मॉडल पुतले खड़े थे। इतना डरावना माहौल देखकर वह बुरी तरह घबरा गया। घबराहट में वह स्टोरेज लॉकर की चाबी सीधा नाली में गिरा बैठा। किसी तरह गलियारे के आखिर तक पहुंचा ही था कि पीछे से आवाज आई। फिर क्या था, एक आकृति उन मॉडल्स के बीच से चलते हुए बाहर आ गई। नेथन डर के मारे तुरंत उससे मदद मांगने लगा, अब भी मानते हुए कि यह जगह का कर्मचारी होगा। और हैरानी की बात, वह आकृति सच में मदद करने को तैयार हो गई।